तो अगर आप अपने घर को एकदम लग्जरियस और प्रीमियम लुक देना चाहते हो तो उसके लिए फॉल सीलिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है। इनमें जो जबरदस्त डिजाइन बनाई जाती है उसकी वजह से ये काफी खूबसूरत दिन में तो दिखाई देती है, पर इनके अंदर जो लाइट्स लगी हुई होती है उनकी वजह से रात में भी ये काफी शानदार दिखाई देती है। अब ये जो फॉल सीलिंग है इसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि पीओपी वाली फॉल सीलिंग बहुत सारे लोग करवाते हैं, या फिर बहुत सारे शॉप में आपने पीवीसी फॉल सीलिंग को भी देखा होगा। पर आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ऑप्शन आ चुका है, जिसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, वो है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग। क्योंकि इस फॉल सीलिंग के काफी ज्यादा फायदे होते हैं अगर हम बाकी किसी फॉल सीलिंग से कंपेयर करते हैं तो, और लुक के मामले में ये काफी जबरदस्त भी दिखाई देती है। पर अब सवाल ये आ जाता है कि इस फॉल सीलिंग को करने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि बाकी फॉल सीलिंग के कंपैरिजन में जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग कैसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, और इसे लगवाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा, और आपके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इन जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि इसका हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि इनका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपका जो फॉल सीलिंग का डिजाइन होता है उस हिसाब से पहले इस तरह का जीआई का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद में जिप्सम बोर्ड के इस तरह के बड़े बड़े शीट्स आते हैं, जिन्हें कि इन फ्रेम के ऊपर आपके डिजाइन के अनुसार लगाया जाता है। बाकी कटिंग वगैरह जरूरी है तो वो यहाँ पर की जाती है। अब स्क्रू की मदद से इन्हें आपके फ्रेम के ऊपर फिक्स किया जाता है, और बाद में शीट के बीच में जो गैप है उसे फिल किया जाता है, और आपकी जो फॉल सीलिंग है वो डायरेक्टली रेडी हो जाती है। इसके ऊपर जब आप पुट्टी करते हो और फाइनल पेंट करते हो तो ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देती है। अगर हम बाकी फॉल सीलिंग से कंपेयर करते हैं तो जो पीओपी फॉल सीलिंग है उसे अगर आप बनवाने के लिए जाते हो तो आपको काफी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वहां पर पहले स्ट्रक्चर को लगाया जाता है, उसके बाद में मुर्गा जाली लगाई जाती है, और उसके बाद में जो पीओपी का पतला पेस्ट है उसे यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो सूखने में इन बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि पीओपी फॉल सीलिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा समय तो लगता है, पर जो पीओपी वगैरह है वो नीचे की तरफ गिरती है, जिस वजह से वहाँ पर आपको बार बार क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। वो दिक्कत आपको यहाँ पर जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में नहीं होती है, क्योंकि बनी बनाई शीट आती है, सिर्फ आपको उन्हें आपके फ्रेम के ऊपर लगाना होता है। तो इसीलिए क्लीनिंग की जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो जिप्सम फॉल सीलिंग है इसके और भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि ये जो सीलिंग है ये फायर रेजिस्टेंट है, इसमें जल्दी आग नहीं लगती है। उसके बाद में ये अच्छा साउंड इंसुलेशन का भी काम करती है। जिस तरह से आप पीओपी में अलग अलग टाइप के स्टाइलिश और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना सकते हो, उसी तरह से आप अलग अलग टाइप के जो डिजाइन है वो भी जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में कर सकते हो। और रही बात कॉस्ट की, तो पीओपी के कंपैरिजन में ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है इसे लगाने का जो खर्च है वो 20 से लेकर 30 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कम आता है। तो ये भी एक बड़ा फायदा जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग की तरफ चला जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि अगर हम जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होगा। तो सबसे पॉपुलर फॉल सीलिंग में मटेरियल आ जाता है जो कि है जिप्रोक के तरफ से सेंट गोबिन का। उसके बाद और भी कुछ ब्रांड है, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में सेरा, यूएसजी, बोरल, इस तरह के अलग अलग पॉपुलर ब्रांड होते हैं। अब ये जो ब्रांड है ये इस्तेमाल करने के पीछे कारण ये है कि जब भी आप ब्रांडेड अच्छे क्वालिटी का जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करते हो तो वो सालों साल तक चलती है, वहां पर दिक्कत नहीं होती है। इसके ऊपर रेट भी डिपेंड होता है। कुछ लोग आपको कम रेट बताते हैं तो वहां पर वो लोग जो है नॉन ब्रांडेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आगे चल के क्रैक आने ऐसी संभावना होती है, या फिर उनका जो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर होता है वो झूलने लगता है, जिस वजह से आगे चल के आपकी जो फॉल सीलिंग है वो खराब हो सकती है। तो अब बात करते हैं जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग करवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है जब भी आप करवाते हो तो इसका जो कॉस्ट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। पहला जो कि है मटेरियल कॉस्ट, और दूसरा जो कि है लेबर कॉस्ट। इनमें से जो लेबर कॉस्ट है वो लगभग आ जाता है 35 से लेकर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जो मटेरियल का कॉस्ट होता है वो होता है 40 रुपए से लेके 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर आप चाहो तो विद मटेरियल पूरा काम दे सकते हो, जिसमें कि आप अपने जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का काम जो है वो 80 रुपए से लेके 90 रुपए पर स्क्वायर फीट तक दे सकते हो, जिसमें कि आपका पूरा फॉल सीलिंग का जो कॉस्ट है वो कवर हो जाएगा, जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर करना, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन और जो आपका जिप्सम बोर्ड है, इन सभी का कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, और जिसमें कि आप ब्रांडेड मटेरियल का इस्तेमाल करके अपने फॉल सीलिंग को बना सकते हो। अब दोस्तों मान के चलिए अगर आपका कोई रूम है जिसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो वहां पर अगर आप जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग कराने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो अगर हम ऐसा मान के चले कि कोई जिप्सम का कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको 90 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट देता है, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमारी जो सीलिंग है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि उसका बन जाता है 100 स्क्वायर फीट। इसे हमें सिर्फ 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100 × 90 इज इक्वल टू आ जाता है 9,000 रुपए।
तो इतने में हमारी जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है वो 10 बाय 10 के रूम में हो जाएगी। तो देखा आपने कितने कम दाम के अंदर जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि आपका पूरा काम हो गया, तो थांबा गड़बड़ करू ना का, इसमें आपको जो है इलेक्ट्रिक का जो कॉस्ट है वो भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा वायर्स लगती है फॉल सीलिंग के लिए। उसके बाद में आपके जो पैनल लाइट है वो आते हैं, उसके बाद में आपकी एलईडी स्ट्रिप आती है। इन चीजों का भी कॉस्ट आपको जोड़ना जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रिक का जो कॉस्ट होता है वो फॉल सीलिंग में बहुत सारे लोग नहीं जोड़ते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि फॉल सीलिंग को हमें ज्यादा खर्च आ रहा है। तो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का कॉस्ट हमने डायरेक्टली निकाल लिया है, जो कि है 9,000 रुपए। लगभग इतना ही खर्च आपको इलेक्ट्रिक वर्क में भी आता है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 7,000 से लेके 8,000 रुपए तक आपको इलेक्ट्रिकल वर्क में खर्च आने वाला है। तो यहाँ पर हमें फॉल सीलिंग करने के लिए खर्च आया था 9,000 रुपए और इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हमें खर्च आया है 8,000 रुपए, यानी कि कुल मिला के हमें 17,000 रुपए तक पूरा फॉल सीलिंग करने के लिए खर्च आ सकता है। अब अगर हम कॉस्ट के मामले में बात करें तो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग भले ही पीओपी फॉल सीलिंग से कम रेट की होती है, पर इससे भी कम एक फॉल सीलिंग आती है जो कि है पीवीसी फॉल सीलिंग। भले ही पीवीसी फॉल सीलिंग का जो रेट है वो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग से कम होता है, पर इसमें कुछ दिक्कतें होती है। सबसे पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि इसका लुक जो है वो अब इतना मॉडर्न नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर आप डिजाइन जो है वो इतनी ज्यादा कस्टमाइज भी नहीं कर सकते हो जितना कि आप जिप्सम में कर सकते हो या फिर पीओपी फॉल सीलिंग में कर सकते हो। अगली जो चीज है वो भी लुक के रिलेटेड है। पीवीसी फॉल सीलिंग में होता यही कि थोड़ा सा चीप लुक दिखाई देता है, वहीं पर जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग होती है उनमें जब आप कलर करते हो, खास करके प्लेन व्हाइट कलर जो है वो काफी लग्जरियस दिखाई देता है। अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग करवाना चाहते हो तो जहां पर आपको कमर्शियल यूज है या फिर आपकी बालकनी वगैरह है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग को रेकमेंड करने के पीछे कारण ये है कि पहली चीज, इसका कॉस्ट जो है वो मीडियम कैटेगरी में आता है। क्लीनिंग की आपको दिक्कत नहीं है, इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी काफी जल्दी कंप्लीट हो जाता है और आप लगभग जिस तरह से पीओपी फॉल सीलिंग में डिजाइन बना सकते हो उसी तरह की अल्ट्रा लग्जरियस डिजाइन जो है वो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में भी बना सकते हो। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो क्या आप जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग करवाना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। या फिर अगर आप किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।